यदि आप आदरणीय परम पूज्य महामानव मोदी जी की इटली यात्रा और इटली से आ रहे फोटोज को देखकर खुश हो रहे हैं महोदय, तो आप एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट मिस कर रहे हैं एंड यू विल रिग्रेट। भविष्य में आपको दुख होगा कि आपने इतना बड़ा घटनाक्रम मिस कर दिया, जबकि भारत का प्रधानमंत्री आदरणीय महामानव इटली में टॉफी बांट रहे थे। उस दौरान महोदय आप देख लीजिए अमेरिका में क्या हुआ है महोदय। आपके सामने है डी वेव क्वांटम, इसका शेयर एक दिन में 25% ऊपर चढ़ गया। नाउ यू शुड आस्क क्वेश्चन कि भैया ऐसा क्या हुआ कि एक दिन में 25% क्वांटम चढ़ गया। और डी वेव क्वांटम अकेला नहीं है, रिगेटी भी चढ़ गया। अगर मैं आपकी सेवा में रिगेटी दिखाऊं तो रिगेटी भी महोदय देखो आप, ये दूसरा कंप्यूटिंग शेयर है। और आपकी ध्यान में निवेदन है कि मानव जाति के इतिहास में आग के आविष्कार के बाद बिगेस्ट एवर रेवोल्यूशन है क्वांटम टेक्नोलॉजी। नाउ सवाल है क्यों उछले ये शेयर्स, और भारत क्या कर रहा है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आपके सामने है प्रेसिडेंट ट्रंप ने $2 बिलियन की फंडिंग दे दी है। और इन्होंने क्या किया, ब्रिलियंट स्मार्ट हुए। 2 बिलियन में से 1 बिलियन दिया है आईबीएम को दिया है, और 1 बिलियन बांटा है डी वेब में और रिगेटी में, और एक दो अन्य कंपनियां हैं। और अमेरिका ने हिस्सेदारी ले ली है, भविष्य में हिस्सेदारी लेंगे। अभी फंडिंग हो गई है कि भैया काम करो, और फिर भविष्य में ऊंचे दाम पर अमेरिकन सरकार, अमेरिकी कॉमर्स डिपार्टमेंट हिस्सेदारी ले लेगा। इसका फल क्या है महोदय, आप देख लीजिए क्वांटम स्टॉक्स आसमान पर चढ़ गए हैं। अमेरिका में दे आर नॉट क्रिएट कंपनीज, फंडामेंटल डिफरेंस यू मस्ट आइडेंटिफाई एंड डिस्टिंग्विश। भारत में क्या होता है, हम क्रिएट करना चाहते हैं सरकारी कंपनियां क्वांटम में, नो। हम बाबुओं के माध्यम से सब्सिडी बांटना चाहते हैं, नो। व्हाट अमेरिका डज कि भैया आप अपना काम दिखाओ, प्रोडक्ट दिखाओ, चल रहा है, पैसा लो, भविष्य में हिस्सेदारी भी ले लेंगे। तो चूंकि ये फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स होती है, तो उसका परिणाम क्या होता है, उसका परिणाम महोदय आपकी सेवा में मैं समय से पहले कह रहा हूं कि महोदय भले ही आप अमेरिका में निवेश ना करें, लेकिन आपके शहर का तहसीलदार, आपके शहर का पटवारी, आपके गांव के पटवारी साहेब, आपके शहर के आईएएस आईपीएस अधिकारी यूएस में निवेश कर रहे हैं, उनके बच्चे यूएस में जा रहे हैं। आपके शहर में जो आपका विधायक है बीजेपी का, आपका जो सांसद है बीजेपी का, वो यूएस में निवेश कर रहा है। और ये रिपोर्ट महोदय सीएनबीसी की है, ये भारत के दल्ले सीएनबीसी नहीं है, ये यूएस का सीएनबीसी है। उसकी है कि भारत से पैसा लगातार यूएस में जा रहा है। तो आप क्वांटम रिवॉल्यूशन मिस ना करें। देखिए आपको लगेगा कि देवेश क्या यार, $20 का ही तो शेयर है। महोदय आज से 5 साल पहले एनवीडिया, ओपन एआई, एंथ्रोपिक भी ऐसे ही शेयर्स थे, ऐसे ही शेयर्स थे। आज दुनिया में डंका बज रहा है। आज हमारी मीडिया को सुध आ गई, हमारी मीडिया जो कुंभकर्ण की नींद में बैठी हुई थी, जो कल तक मेलोडी मेलोडी चॉकलेटी के गान गा रही थी, नाउ दे हैव वोकन अप, दे आर सेइंग अरे इतना बड़ा बिग क्वांटम टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट, सो वी विल लैग फॉरएवर। हमारा कोई भविष्य नहीं है, दिस कंट्री हैज नो फ्यूचर व्हाटसोएवर। वो भी मैं डिस्कस करूंगा। आप ध्यान दीजिए, इस तरह की नेक्स्ट टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन आप मिस करते रहेंगे, ऊंट की तरह मुंह उठा उठा के अखबार में देखते रहेंगे, और पैसा बनाने के मौके आपके हाथ से ऑलरेडी निकल रहे हैं महोदय। दूसरा, क्वांटम टेक्नोलॉजी हो अथवा एआई हो, यू टॉक वॉट एवर एंड बीट डीवेब, बीट रेगेटी, बीट माइक्रोन, लुक एट द फेस, लुक एट द फेस, ही इज इंडियन।
Look at the leadership of Quantinuum. Look at the leadership of D-Wave Quantum, Rigetti. All are Indians. Now, आपको ये ध्यान में रखना है महोदय कि you need memory even for quantum. And the more processing you need, the bigger memory chip you need. ये चीजें जुड़ी हुई हैं. अगर आप ये कहते हो कि साहब ज्यादा प्रोसेसिंग करनी है तो ज्यादा मेमोरी चाहिए. आपके जो छोटे मोबाइल आते थे उनमें कम मेमोरी आती थी. अब जो बड़े मोबाइल आ रहे हैं उसमें ज्यादा मेमोरी आती है. अगर आप गेमिंग पीसी लेंगे, गेमिंग लैपटॉप लेंगे तो यू नीड मोर मेमोरी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज. सो माइक्रोन, सैनडिस्क, सीगेट, these companies are frontline technology companies in memory space. 2029 तक we have shortage. Or what I am saying is beyond that you will have quantum technology. और उसके चलते memory will remain in shortage forever. और यही साहब है, इन्हीं के कारण गुजरात में माइक्रोन ने प्लांट लगाया है. भारतीय मार्केट महोदय दलदल में फंसा हुआ है. आप स्वयं देखिए, फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग मार्केट का जलजला देखिए आप. आज फिर विदेशी निवेशक बेच के चले गए. आज फिर महोदय, जिस दिन से मैं भी यूएस मार्केट को बहुत कहता था ना ना हम देशभक्त हैं, फिर मुझे समझ में आया असली देशभक्ति तो अमेरिका में निवेश करने से है. क्योंकि अमेरिका में निवेश करेंगे तो अंततः भारत का भला होगा. हम टैक्सेशन लेके भारत सरकार को देंगे. भारत सरकार, अभी नया वेतन आयोग आएगा तो बाबुओं की तनख्वाह बढ़ानी है. अगले चुनाव में मोदी साहब को रेवड़ियां बांटनी है तो पैसा चाहिए. सो विल हेल्प देम इन डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्रीवीज. तो जब से मैं यूएस को मूव किया, जब से मैं यूएस को रेकमेंड करना शुरू किया, माई लाइफ हैज बिकम लॉट इजियर. और मेरे बहुत से क्लाइंट्स जो यूएस में है, सिंगापुर में है, हांगकांग में है, कतर में है, दे ऑल आर मच बेटर टुडे. हमारा मार्केट दलदल में फंसा हुआ है. कोई इसमें कुछ हो ही नहीं रहा है महोदय, कुछ भी नहीं हो रहा है. एंड द पीपल आर नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड कि भैया समथिंग इज मिसिंग. आपने सोने का इंपोर्ट रोक दिया, आपने चांदी का इंपोर्ट रोक दिया, आपने दुनिया जहां जमीन आसमान एक कर लिया, फिर भी एफआईआई भाग रहे हैं. तो समबडी जो चॉकलेट बांटने में व्यस्त है, उससे मैं कहूंगा कि मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ. ऐसे काम नहीं होगा. देश हमारा गड्ढे में गिरता चला जा रहा है महोदय. एंड अंडर प्रेजेंट लीडरशिप वी हैव नो फ्यूचर व्हाटसोएवर. कोई भविष्य नहीं है. इस सनातनी हिंदू 5000 साल पुरानी संस्कृति का जो अभिमान है, इसके अंदर हमारा कोई भविष्य नहीं है. जब तक इनके दिमाग ठीक नहीं होंगे तब तक एफआईआई भागते रहेंगे. अब आपको लगेगा देवेश